एक तरफ बिहार के चुनाव करीब आ रहे हैं तो दूसरी तरफ इलेक्शन प्रोसेस का सबसे बड़ा वॉचडॉग चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट पर जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया है। आप सभी जानते हैं कि कैसे कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक और मिडनाइट डिसीजन लेने का आरोप लगाया है, जिसमें ज्ञानेश कुमार को नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में चुना गया। इस फैसले पर गांधी का कहना है, बाय वायलेटिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एंड रिमूविंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम द कमिटी, द मोदी गवर्नमेंट हैज exacerbated the concerns of hundreds of millions of voters over the integrity of our electoral process। अब क्या सच में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है? क्या नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चयन किसी एक पार्टी के पक्ष में हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी इस फैसले का इतना तीखा विरोध क्यों कर रहे हैं? इन सभी पहलुओं पर तो हमें आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन राहुल गांधी के इसी विरोध के चलते एक और पॉलिटिकल स्टॉर्म है जो अब हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। ऐसा कहा जा रहा है कि जहां एक तरफ राहुल गांधी सरकार को लपेटे में ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो खुद को आने वाले इस लीगल बैटल से कैसे बचाएंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एक लीगल बैटल है जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की तरफ तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से राहुल गांधी एक बार फिर से हेडलाइंस में हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये नया मामला है क्या और क्यों राहुल गांधी फिर से मुश्किलों में पड़ सकते हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ दिए गए अपने बयान पर चल रही डेफेमेशन केस के कानूनी प्रक्रिया को बदलने की कोशिश की है। पुणे के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में एक नया एप्लीकेशन फाइल करते हुए उन्होंने समरी ट्रायल की जगह समन्स ट्रायल की मांग की है। गांधी का कहना है कि उनके द्वारा दिया गया बयान हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर आधारित है और इनका पूरा जुडिशियल स्क्रूटनी होना चाहिए। तो अब ये मुद्दा सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित नहीं है। सवाल ये उठते हैं कि क्या इतिहास कोर्ट में चैलेंज हो सकता है? क्या किसी ऐतिहासिक व्यक्ति की निंदा डेफेमेशन के दायरे में आती है? आपको बता दूं कि ये केस एक नया लीगल प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। पर सोचने वाली बात ये है कि राहुल गांधी समन्स ट्रायल क्यों चाहते हैं। हियरिंग के दौरान गांधी की तरफ से एडवोकेट मिलिंद पवार ने ये आर्गुमेंट दिया है कि समरी ट्रायल में डिटेल्ड एविडेंस और क्रॉस एग्जामिनेशन की गुंजाइश नहीं होती है। समन्स ट्रायल होने से सबूत, डॉक्यूमेंट्स और गवाहों की पूरी जांच पड़ताल हो सकती है, जो सावरकर के ऐतिहासिक योगदान को समझने के लिए जरूरी है। उनके प्ली में लिखा गया है, द मेन इशू इन्वॉल्व्ड इन दिस केस will be to determine certain historical facts on which the parties are at variance. Therefore, the major part of evidence would comprise material of historical nature entailing an academic inquiry. गांधी का कहना है कि अगर कंप्लेनेंट सत्याकी सावरकर का कहना है कि सावरकर का फ्रीडम स्ट्रगल में योगदान रहा है, तो इसका पूरा ऐतिहासिक प्रूफ कोर्ट के सामने लाना जरूरी है। राहुल गांधी की लीगल टीम ने कहा, द प्रेजेंट केस रेजेस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट as well as law. Hence, it requires searching and detailed cross-examination, which may not be permissible if case is tried summarily. आपको बता दूं कि अगर केस समरी ट्रायल में चला तो राहुल गांधी के पास कंप्लेनेंट के एलिगेशंस को चैलेंज करने का लिमिटेड स्कोप होगा। केस का सबसे बड़ा सवाल ये है कि गांधी का बयान डेफेमेशन था या फिर एक ऐतिहासिक विवेचना। राहुल गांधी का कहना है दैट ट्रू कंट्रीब्यूशन ऑफ सावरकर को सिर्फ ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के माध्यम से ही समझा जा सकता है। अगर समन्स ट्रायल की अनुमति मिलती है तो पहला, ऐतिहासिक विशेषज्ञों को बुलाया जा सकता है। दूसरा, आर्काइव और ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स को एविडेंस में ला सकते हैं। और तीसरा, कंप्लेनेंट का एक्सटेंसिव क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकेगा। राहुल गांधी की प्ली में लिखा गया है दैट इट इज सबमिटेड दैट द ट्रू अकाउंट ऑफ द रोल ऑफ लेट सावरकर इन द हिस्टोरिकल मोमेंट्स एज वेल एज हिस्टोरिकल फैक्ट्स सराउंडिंग दिस कोर मूवमेंट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल शुड बी ब्रॉट बिफोर दिस कोर्ट। इसका मतलब है कि राहुल गांधी डेफेमेशन केस को एक ऐतिहासिक डिस्कशन में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस डेफेमेशन केस के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो ये केस सत्याकी सावरकर ने फाइल किया है, जो कह रही हैं कि राहुल गांधी ने 5 मार्च 2023 को यूके में ओवरसीज कांग्रेस के एक इवेंट में सावरकर के खिलाफ गलत बयान दिया था। सत्याकी का कहना है, गांधी मेड इंटेंशनली वाइल्ड एलिगेशंस अगेंस्ट सावरकर, knowing them to be untrue with the intention of harming Savarkar's reputation and causing mental agony to the complainant and his family। उन्होंने अपनी कंप्लेन में न्यूज रिपोर्ट्स और यूट्यूब लिंक्स दिए हैं। कहा है कि गांधी ने सावरकर के ऊपर एक गलत घटना गढ़ ली है जो कभी हुई ही नहीं थी। साथ ही राहुल गांधी के ऊपर मैलिशियस इंटेंट का आरोप भी लगाया गया है। कंप्लेनेंट ने डिमांड की है कि राहुल गांधी को आईपीसी सेक्शन 500 डेफेमेशन के तहत सजा दी जाए और उन्हें मैक्सिमम कंपनसेशन लिया जाए सीआरपीसी सेक्शन 357 के तहत। इस केस का एक और दूसरा पहलू है कि कोर्ट ने एक बड़ा रिलीफ भी दिया है।
स्पेशल जज अमोल शिंदे ने राहुल गांधी को परमानेंट एग्जम्पशंस दे दी है। इसका मतलब है कि अब राहुल गांधी को हर हियरिंग में हाजिर होने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ फाइनल जजमेंट सुनने के वक्त ही कोर्ट में आना होगा। अब आप सोच ही सकते हैं कि ये केस सिर्फ एक डेफेमेशन ट्रायल नहीं रहा है, बल्कि कुछ बड़े सवालों को उठाता है, जैसे कि पहला, इतिहास और कानून का टकराव। क्या ऐतिहासिक फैक्ट्स को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? क्या कोर्ट्स को ऐतिहासिक डिबेट्स में पढ़ना चाहिए? दूसरा सवाल डेफेमेशन वर्सेस फ्री स्पीच को लेकर है। क्या किसी ऐतिहासिक व्यक्ति की आलोचना डेफेमेशन में आती है? पब्लिक फिगर्स के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण को कानूनी रूप से देखा जा सकता है। और तीसरा सवाल राहुल गांधी की लीगल स्ट्रैटेजी को लेकर है। समन्स ट्रायल में केस लंबा चल सकता है, जो गांधी के पॉलिटिकल नैरेटिव को अलाइव रखने का एक तरीका भी हो सकता है। एडवोकेट मिलिंद पवार का कहना है, Savarkar's contribution in gaining freedom and many other important historical events coming before the court are very important in terms of getting natural justice for Gandhi। कोर्ट ने सत्याग्रही सवारकर को कहा है कि वो गांधी की एप्लीकेशन का जवाब फाइल करे। अगर कोर्ट गांधी की समन्स ट्रायल की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो इसके 3 बड़े आउटकम्स हो सकते हैं। पहला, ये केस एक सिंपल डेफेमेशन केस से बढ़कर एक ऐतिहासिक डिबेट बन जाएगा। दूसरा, क्या इतिहास को कानून के तहत देखा जा सकता है? ये केस इसका एक प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। और तीसरा, गांधी की फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले आर्गुमेंट को मजबूती भी मिल सकती है। लेकिन अगर ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट होती है तो केस समरी ट्रायल के तौर पर ही चलेगा और सिर्फ इस बात पर फोकस रहेगा कि क्या राहुल गांधी का स्टेटमेंट डेफेमेशन के दायरे में आता है या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है, ये केस अब सिर्फ एक लीगल लड़ाई नहीं है, बल्कि इतिहास, कानून और पॉलिटिक्स का एक अनोखा संगम है। जो भी फैसला होगा, ये केस इंडियन लीगल सिस्टम में डेफेमेशन और ऐतिहासिक व्याख्याओं के बीच रेखा खींचने का काम करेगा। तब तक ये मुकदमा सिर्फ एक लीगल फाइट नहीं, बल्कि एक और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बनकर उभर रहा है। आपको क्या लगता है? शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज एंड लीगल अपडेट्स। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।